बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम गंदम के स्टॉल्स पर मौजूद हैं। ये गंदम के स्टॉल्स हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इधर से दिखाए ताकि ये दूर तक आपको नज़र आए। सड़कों पर गंदम फ़रोख्त की जा रही है। आज ये गंदम जिसके लिए पाकिस्तान में बाज़ औक़ात शॉर्टेज हो जाती है, आटा शॉर्ट रहा है माजी में, आज ये गंदम सड़कों पर आ गई है। किसान का ये कहना है कि गंदम का जो रेट हुकूमत ने दिया है 3900 रुपये, हुकूमत उस रेट पर भी गंदम नहीं ख़रीद रही। अब किसान कहाँ जाए? आज ये गंदम जो सड़कों पर है इसका रेट 3300, 3400, 3200, 3000 रुपये तक गांव की तरफ से शुरू हो तो आवाम किसान जो है वो बेचने के लिए तैयार है। वजह हुकूमत गंदम नहीं उठा रही। अब हम चलते हैं यहाँ कुछ ख़रीदारों की तरफ। बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी कि हुकूमतों का क्या तरीक़ाकार होता है गंदम ख़रीदने का, क्योंकि हुकूमतों को अक्सर आप दुनिया में देखें जो सोशल वेलफेयर स्टेट्स होती हैं या जो हुकूमतें होती हैं वो किसान के नुकसान में गंदम नहीं ख़रीदती बल्कि फ़ायदे में ख़रीदती हैं, और उसको हुकूमत अपने नुकसान के साथ ख़रीद कर दोबारा आवाम में उस रेट पर पेश करती है जो आवाम अफोर्ड कर सके। ये हुकूमतों का काम होता है सिस्टम को चलाने के लिए। अब हम चलते हैं ख़रीदारों की तरफ, बात आगे बढ़ाते हैं कि ख़रीदार क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गंदम खरीदने आए? जी जी। कितनी खरीद रहे हैं, क्या रेट है, कैसा लग रहा 18 मन गंदम खरीदी है और 3400 रुपये रेट है। है? रेट कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आवाम और गरीब के लिए बहुत ही ये खुशखबरी की बात है जो ये पहली दफ़ा आवाम को सरप्राइज़ मिला इस हुकूमत में। अच्छा, आपको ये रेट सस्ता लगा, हमें अच्छी लगी आपकी बात के किसान के हक में। 3900 रुपये रेट है वैसे तो ख़रीदने का। देखो ना, गवर्नमेंट तो रेट देती है। अब देखो ना, अब वो गंदम इतनी वाफर हो गई है तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट के लिए, आवाम के लिए रिलीफ तो है ना। अब ये रखें तो शायद वो गवर्नमेंट ले भी सकती है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ख़रीदार हैं, मैं भी ख़रीदार हूँ। मैं भी चाहूँगा कि मुझे गंदम 3200 रुपये मिले, 3000 रुपये मिले, इससे भी सस्ती मिले ताकि मेरे घर का आटा चले। लेकिन हुकूमत महंगी ख़रीद कर भी तो आवाम को सस्ती दे सकती है। क्या हुकूमतों की ज़िम्मेदारी नहीं कि किसान को नुकसान से बचाएं? किसान को नुकसान नहीं होएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है और गरीबों के लिए भी तो कुछ सोचना ना हुकूमत ने। अब तक तो आवाम ही पीसी है ना, किसान तो नहीं पीसा ना। नहीं, गरीब को गरीब के ज़रिए पीसना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को आवाम को जो रेट दिया है, सॉरी किसान को 3900 पर, उसको ख़रीद लेना चाहिए ना। खरीदेंगे वो अपने हिसाब से, जो उनकी टाइमिंग है। ऐसे तो नहीं वो खरीदती है। आवाम तो ले ना, सही, आवाम तो लेना, आवाम को तो फ़ायदा हो ना। सही, बहुत अच्छी हुकूमत है, बल ठीक है रेट। सही। ये भाई इनका कहना है कि हुकूमत का जो रेट है वो ठीक है 3900 रुपये, लेकिन इनको गंदम अभी यहाँ 3200-3300 रुपये में मिल रही है। क्या समझते हैं आप, हुकूमत को गंदम 3900 रुपये का रेट देकर अब जो बिक रही है आपके लिए फ़ायदा है? हुकूमत ने धोखा किया है, वाकई धोखा है। 3900 रेट दे के आवाम ने 3400-3300 बेच रहे, नुकसान ही है। लैन वाला आदे मैंने सस्ती मिले, जट आदे मेरी महंगी बिके, वो क्या करे? मजबूरी है। अखिर हम सड़क पई है, मजबूरी नहीं पई है ना। जो हुकूमत खरीदारी करें दी 3900 एक कणक कितने आवे? पिछले साल एक डेगी तो नजर आना थी। पिछले साल एक कणक ही कहना आई इतने किने है ना। पाबंदी जो कणक कितों लैके आंदा सी, हुकूमत लै भी सी। हुण हुकूमत कहाँ गई है? हुकूमत तो सुई पड़ी है। अच्छा, आपसे हम बात करते हैं। इनका कहना है कि पिछले साल एक भी ढेरी यहाँ बिकने के लिए नहीं आई। जो भी आती थी हुकूमत के नुमाइंदे आते थे और ज़बरदस्ती वो गंदम उठाकर ले जाते थे। अब इनका कहना है कि हुकूमत कहाँ गई और वो गंदम लेने क्यों नहीं आ रही। हम इनसे बात आगे बढ़ाते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हूँ क्या 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 सोच सकते हैं इस बारे? ये अंजल इधर रुलते पे। हूँ मैं कल गया जलालपुर पीर वाले में, मन 2800, 2700, 2400, 2600 खरीदारी करता ही कोई नहीं पे। मेरा घर जलालपुर पीर वाले, मेरा घर वो बाईपास ही है। उधर 24 आवाम ने जट ने चाह के घर रखी हुई है। वो अंदर 15000 रुपये की खादी बोरी चाहती है, 6000 की खादी बोरी चाहती है, 2000 रुपये घंटा का पानी है। अच्छा कितों पूरी करिए? अच्छा, आप मुल्तान बेचने आए अब गंदम? जी सही। तो यहाँ रेट कुछ बेहतर मिला है? 3400 बेहतरी है। वो क्या है जो 2400 बिकता पे, 2600 बिकता पे, 2700 बिकता पे। क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी है ना। उन्होंने जड़े हूँ जड़े काश करे सन 15000 रुपये बोरी खुद दे सन, 7000 रुपये बोरी खुद दे सन, 300 लीटर पेट्रोल देंगे। एक मैं कहूँगा गल दसो, जो वड्डा जमींदार है क्या वो अपनी गंदम को घर रख के बाद वेचेंदा है जिनको जरूरत है? वो क्या तरीका ठीक उन्हें को आमदन है ना, पैसा पिया है ना। उन्हें को गरीब को क्या है? कुछ नहीं है। जिन को 10 किले राड़ है उन्हें को क्या करे सी? अखिर गंदम बेचे सी तो क्या राड़ खरीद करे सी? जी, अब जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हम आपको तमाम वो फैक्ट्स दिखाएंगे जो इस वक्त किसान फेस कर रहा है। सबसे बड़ी बात हमारे सामने जो आई है वो ये है कि बीच में यहाँ में लफ्ज़
दूंगा वो गंदम को सस्ते दामों अब ख़रीदेंगे, स्टॉक करेंगे, गंदम का रेट जब बढ़ेगा वो उसको सेल करेंगे, हुकूमत को ही सेल करेंगे अगर हुकूमत को ज़रूरत पड़ी, या फिर आवाम में महंगे दामों सेल करेंगे। ये क्यों? क्योंकि जो बड़ा ज़मींदार है जिसने काश्त की है वो अपनी गंदम बचा लेता है, उसे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं। जिस गरीब किसान को पैसों की ज़रूरत है, जिसने 6 महीने अपनी फसल उगाकर इंतज़ार किया है कि फ़सल के पैसे आएंगे तो उसने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, घर के मसाइल पूरे करने हैं, उसको गंदम मजबूरी में बेचना पड़ेगी। अब हम चलते हैं यहाँ किसी ऑनर की तरफ, उनसे हम चाहेंगे कि आप बेच रहे हैं गंदम या ख़रीद रहे हैं? गाड़ी वाला हूँ, मैंने यहाँ गंदम उतारी है। अच्छा, कहाँ से लाएँ गंदम? हम लाए हैं किला दिलावर से। कितने किलोमीटर दूर से लाएँ? यहाँ से तकरीबन बनता है 200 किलोमीटर। गंदम ला ले जा रहे हैं, आप ड्राइवर हैं? जी जी, मैं ड्राइवर। क्या है सीन गंदम का, कहाँ कहाँ बिक रही है, क्यों इस तरह इधर से उधर हो रही है, या काम ज़्यादा है कम खुद है? बड़े परेशान है इस काम के पीछे, जो है ना परेशान है। 10 दिन हो गए घर खड़े हैं, उसके बाद जो है ना ये पहला चक्कर लाए हैं गंदम उठा के। समझ नहीं आ रही है क्या बनेगा मुल्क का। नहीं, इससे पहले आपकी परेशानी क्यों है? आप तो सिर्फ हमारा हक ही नहीं मिल रहा है ना, किराए नहीं मिलते हैं। वो गंदम वाले रो रहे हैं, खुद रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं उनके साथ, किराए नहीं मिल रहे हैं, क्या करें, परेशान है। अच्छा, एक और पॉइंट की बात है कि किसान खुश नहीं है। गंदम 200 किलोमीटर से उठाकर शहरों में लाई जा रही है और ताकि कुछ अच्छा रेट मिल जाए, इसलिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी परेशान हैं कि जो गंदम था पहले से सीन होता था, पहले ज़्यादा कमाई होती थी और किसान खुश होकर पैसे देता था, वो नहीं दे पा रहा है। अब हमारी कोशिश होगी कि हम किसी ऑनर की तरफ चलते हैं, ज़मींदार की तरफ, और वहाँ चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या उनका कहना है। उनका जो हाल है इस वक्त, दोनों जानिब, एक तरफ हुकूमत ने जो परचेजिंग की हुई है, दूसरी जानिब जो किसान ने प्रोड्यूस किया बम्पर क्रॉप उसका बेहाल कर दिया हाल से। यानी हुकूमत ने जो रेट दिया है उस पर हुकूमत नहीं ख़रीद रही, और जो रेट आवाम के लिए किसान यहाँ बेच रहे हैं वो हुकूमती रेट से भी कम करके उनको बेचना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं। ये बताते चलें कि ख़रीदार को तो हमेशा चीज़ महंगी लगेगी, क्योंकि ख़रीदार के लिए आटा ख़रीदना बहुत महंगा है। ख़रीदार से पहले पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं मालिक से कि वो किस तरह से परेशान है। गंदम खरीदने आए भैया? जी सर, कैसे लग रहा है, क्या रेट है? ये 3300-3500 बता रहे हैं। तो 3500 तो रेट ठीक नहीं लग रहा आपको? हुकूमत ने तो 3900 रुपये रेट निकाला। नहीं सर जी, ठीक नहीं लगा। मज़दूर आदमी है, गरीब आदमी है, कुछ 2-4 आने बच जाए, ये सोचते हैं हम तो नहीं, हुकूमत ने 3900 रुपये कहा है कि 3900 रुपये रेट है, यहाँ 3300 रुपये दे रहे हैं ये, तो फिर भी महंगी लगती है। तो फिर आप आटा खरीदेंगे, गंदम खरीदेंगे? गंदम खरीदेंगे फिर भी। अच्छा, हाँ, थोड़ी खरीद लेंगे, जहाँ 10 मन का खर्चा वहाँ 8 मन का कर लेंगे। जी जी। अच्छा, यहाँ ये बात हमें इनसे पूछने का मकसद ये था कि जो ख़रीदार है जिसने गंदम ख़रीद कर पूरा साल आटा खाना है, उसके लिए गंदम अभी भी महंगी है। लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं, ज़मींदार का ये कहना है कि गंदम जिस रेट पर हमें घर में पड़ रही है, यानी जो अखराजात उसके फसल उगाने तक आए हैं 3900 रुपये में, वो भी पूरे नहीं होते। इसके बाद हुकूमत का 3900 रुपये रेट पर भी ना ख़रीदना उनके लिए परेशानी का बाइस है। इस पर यकीनन हुकूमत को दोबारा से फ़ैसला साजी करनी होगी, या हुकूमती जो इंतज़ामात हैं गंदम ख़रीदने के उनको यकीनी बनाए, ताकि किसान जो है वो इस परेशान सूरत हाल से निकले। गंदम सड़कों पर है, और फिर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा इस तरफ से आएँ ताकि वो देख सकें। हमारी कोशिश होगी कि हम, आप यहाँ मालिक हैं, मज़दूर हैं, क्या हैं? मैं मालिक हूँ जी। अच्छा, खुद बेच रहे हैं अपनी? जी जी, मेरी 25 एकड़ काश्त है, जो मैं यहाँ रोड पे रख के मजबूर हूँ। कोई लेने वाला गाहक नहीं है, आगे हमने फसल पे ख़र्चा करना है, तो यहाँ कोई बिकने का कोई गाहक नज़र नहीं आता, ख़रीदार। और हमारी हुकूमत से जो रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से रिक्वेस्ट है कि किसान के बारे कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि हम खुशहाल हों, और जो ये हमारी गंदम है इसका अजाला किया जाए। हमारी भारी नुकसान है, जो हम यहाँ पे रोड पे रख के मजबूर हैं, खड़े हैं, और कोई ख़रीदार नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये 25 एकड़ के ज़मींदार हैं जो यहाँ इस वक्त खुद मजदूरी कर रहे हैं। ये 25 एकड़ के ज़मींदार हैं। कहाँ है आपकी ज़मीन? कस्बा मड़ल में जी। 25 एकड़ के आप खुद ज़मींदार जी हैं? जी। कितनी गंदम हुई है आपकी? मेरी 1000 मन गंदम हुई है जी इस साल। तो यहाँ वहाँ कोई लेने वाला ख़रीदार नहीं था, मजबूरन मैंने यहाँ घेरी है, तो 100-150 मन बड़ी मुश्किल से बिकती है। शहरी भी बहुत हमें, और रेट भी क्या मिल रहा है? रेट हमें 2800 बताते हैं और बता के चले जाते हैं। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है
किसान के साथ यही पॉलिसी बनाई है। और जो मरियम नवाज़ हैं वज़ीर आला, उन्होंने किसान के साथ धोखा किया है। ये हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि हम खुशहाल रहें। तो यहाँ हम धूप में परेशान हो रहे हैं। इस साल कोई गंदम का रेट नहीं है, पिछले साल गंदम की काश्त नहीं थी। हमने गलती की है। हम स्क्रीन पर उतना ही दिखा सकते हैं जितना ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। मैं वल्लाह बखुदा इस सिचुएशन पर पहुंचा हूं। अगर मैं तमाम किसानों से बात करूं तो हो सकता है कि मेरे अल्फाज ना निकलें उस दर्द की वजह से जो इस वक्त किसान का हाल है। 25 एकड़ के किसान का अगर ये हाल है तो सोचिए कि 1-2 एकड़ वाले ज़मींदार का, जिसने गंदम बेचकर सिर्फ साल के लिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, वो क्या करेगा। मैं चाहता तो हूँ इनसे और भी चीज़ें पूछूँ, लेकिन बनता नहीं कि इनका दर्द। हम सोच रहे हैं कि हम मार्केट से और भी इंफॉर्मेशन लें ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उन तक पहुँचा सकें, हुकूमत तक। इनकी जो शिकायत है उनका अजाला करें। इसे एक सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि अब क्या लाहे अमल होगा, आपका क्या तरीका होगा, क्या फसलों को किस तरह से आप देख रहे हैं आगे फ्यूचर मुस्तकबिल। बस हम गलती से गंदम की इस साल ज़्यादा काश्त की है, लेकिन हमें बहुत भारी नुकसान है। तो ये नुकसान तो हमारा पूरा हो ही नहीं सकता। तो लेकिन हम मजबूर हैं, ख़रीदार नहीं है। तो ये कोई पॉलिसी बनाएं, किसान बहुत मजबूर किसान हैं, उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाएं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ जी। आपने कहा कि मरियम नवाज़ ने आपसे धोखा किया है, कहाँ आपके जहन में कि कौन सा धोखा आप कहना चाह रहे थे? ये जो बाहर से गंदम मंगवाई है, पाकिस्तान के किसान किधर जाएं? हमारा कोई बाहर मुल्क सौदा करें गंदम का, कोई ख़रीदार बनाएं। अच्छी हुकूमत का यही तो हमारा कोई मसला हल करें। देखिए, फिर ये कहा जाता है कि हो सकता है कि प्रोग्राम के एंकर्स जो हैं या रिपोर्टर्स जो हैं वो अपने अल्फाज लोगों के मुंह में डालते हैं। मेरी कोशिश थी कि ये कुछ कहे और अपनी ज़ुबान से और अपनी मर्ज़ी से कहे वो अल्फाज कि हुकूमत की ये पॉलिसियाँ हैं कि बाहर से गंदम तो मंगाई गई है लेकिन अपनी गंदम का रेट तय नहीं किया गया। ये मैनेजमेंट होती है, ये हुकूमतों की अपनी मैनेजमेंट होती है। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो हुकूमतें खुद बर्दाश्त करें जहाँ जिस तरीके से भी। लेकिन एक किसान को, 25 एकड़ वाले को अगर इस तरह ज़मीन पर आना पड़ा है और सड़कों पर आना पड़ा है तो ये यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है उस मुल्क के लिए जिसकी ज़राअत पर वो मुल्क डिपेंड करता हो। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई लोग मौजूद हों। आप गंदम ख़रीदने आए हैं या बेच रहे हैं? नहीं सर, मैं रिक्शे वाला हूँ, मेरा कल से काम ही नहीं लग रहा। इनका काम चलेगा तो हमारा काम होगा। जी सर। हमने पहले भी एक रिक्शे वाले से बात की, क्या वजह, काम क्यों नहीं है? सर रेट की वजह कहते हैं हुकूमत ने रेट बहुत कम लगा रखा है और आपने रेट इतना दे रहे हो, 3200 में 3400 में दे रहे हो, इसलिए हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है सर। जब वो नहीं लेंगे तो हम क्या चलाएंगे रिक्शा सर। गंदम खरीदने आए भाईजान? हाँ जी, कहाँ से? यहीं वही पास पर। कैसा रेट जा रहा है? 3300 के आ रहे हैं सर। तो हुकूमती रेट तो 3900 है, सस्ते ही दे रहे हैं। हाँ जी, देखते हैं क्या करते हैं। ये तमाम चेहरे दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि गाहक भी हम आपके सामने ले आएँ जो ख़रीदने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि मुतमईन है गाहक के रेट कम मिल रहा है। क्यों? किसान जो परेशान है, मैनेजमेंट नहीं है, बीच में पॉलिसी नहीं है ख़रीदार के लिए और हुकूमत के लिए। जैसा कि पहले प्रोग्राम में अभी साथ जब इससे बात कर रहे थे हम एक शख्स से, उसने कहा कि पिछले साल यहाँ हुकूमत ने हमें ढेरियाँ नहीं लगाने दी, हमें यहाँ ढेरियाँ नहीं लगाने दी। वो क्यों? जो भी यहाँ सड़क पर आकर गंदम बेचता था उसे हुकूमती इदारे या जो ख़रीदार थे जो हुकूमत की तरफ से मशीनरी ने ज़िम्मे लगाया था वो उठाकर ले जाते थे और ताकि गंदम जो है वो सरकार के कब्ज़े में जाए। इस दफ़ा सरकार के पास गंदम है, गंदम फ़रोख्त करने वाले हैं, हुकूमत ने खुद रेट दिया, उस रेट पर भी वो जो अपना टारगेट है उसको पूरा नहीं कर रही। आप ज़मींदार हैं? नहीं, ऐसा खरीदने वाले ऐसा है गंदम सस्ती थी, वे मजदूर बंदे मजदूरियाँ हैं कहना तो सस्ती है, कितना सस्ती है सही, ये मजदूरियाँ लग दी नहीं सारियाँ। अच्छा, सस्ती हो सी तो कोई सारे बाल रोटी खा सन। नहीं अब तो देखें हुकूमत ने कहा है 3900 रुपये मन गंदम होगी, आपको मिल रही है यहाँ 3200 3300। मजदूरियाँ को डे गिनो तो गंदम का रेट डे गिनो। अच्छा, आपका कहना ये कि आपको अभी भी महंगी लग रही है 3200 रुपये पर? जी हाँ, मजदूरियाँ हैं कहना, कोई मजदूरी वधावन वाल साको कोई वारे ते आवे। अच्छा, यहाँ मामला जो है वो फिर उलट हो जाता है कि मज़दूर जो है वो ये चाहता है कि गंदम मज़ीद सस्ती की जाए। ये तो वही बात है जो हम लगातार करते आते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि महंगाई के हवाले से हर शख्स परेशान है कि महंगाई कम हो। यकीनन इस दफ़ा गंदम सस्ती होने के बावजूद भी एक आम आदमी की कैपेसिटी अभी भी ये है कि मज़ीद सस्ती हो। ये हाल है हमारी इस पाकिस्तानी कौम का कि हम शायद इतने गरीब हो गए हैं कि एक गंदम जो किसान
सस्ते दामों बेचने पर मजबूर है, उसको भी हम महंगा समझ रहे हैं। बात बहुत लंबी हो जाएगी। हालात और वाक़यात आपके सामने हैं और हम सिर्फ यही कहेंगे कि दुनिया में जो तरीक़ाकार है कि किसान को फ़ायदा पहुंचाकर हुकूमतें नुकसान उठाकर और दोबारा आवाम के फ़ायदे के लिए पॉलिसियां बनाती हैं, उन पॉलिसियों को अगर पाकिस्तान में नाफिज किया जाए, अगर बनी हुई हैं, तो यकीनन इन हालात से निकला जा सकता है। जी बिल्कुल, शाहीनों के शहर सरगोदा में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और उसका कटाई का अमल भी मुकम्मल हो चुका और ये फसल तैयार होकर मार्केट में भी आ चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से इसका रेट 3,900 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि ओपन मार्केट में ये 3300-3200 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त सरगोदा के किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि इस वक्त किसान जो है वो किस तकलीफ़ से गुजर रहा है और इस वक्त किसान के क्या मसाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर का डिवीज़नल प्रेसिडेंट हूँ और मैं किसानों के जो जिस हाल से किसान गुज़र है इससे पहले मैंने नहीं देखा। रेट भी कम है और ताले लगा कर चले गए हैं बारदाने वाले किन्नों का, इसका गंदम का ख़रीदार भी कोई नहीं है और मिलों वाले भी 3200 से ऊपर ख़रीदारी नहीं कर रहे और इसकी औसत एवरेज भी बहुत कम है। 10-12 बोरियां से ऊपर गंदम की एवरेज नहीं आ रही। ज़मींदार में एवरेज से भी मारा जा रहा है, रेट से भी मारा जा रहा है, ख़रीदारी पे भी मारा जा रहा है और ऊपर से बारिशें भी नहीं रुक रही। ज़मींदार को इस दफ़ा हर तरफ से ही आफात ने घेरा हुआ है, रेट की तरफ से भी घेरा हुआ है। ज़मींदार पिस कर रह गया है जिसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि ज़मींदार के रेट्स के बारे में, उसकी गंदम की ख़रीदारी के हवाले से कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए, बल्कि कमेटियां तो काम करती ही नहीं हैं। अब उस हवाले से कोई ना कोई आर्डर जारी किया जाए ताकि गंदम खरीदी जाए और ज़मींदार जो है वो पिसने से बच जाए और ज़मींदार को उसकी सही मायनों में उसकी जो कीमत है गंदम की वो उसको मिल जाए ताकि वो फाकों से बच जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो है वो आम पिछले सालों के निस्बत गंदम की जो फसल पे जो अखराजात हुए हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा हुए हैं इस दफ़ा के, जो किसान जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशान है? जी मैं बताता हूँ कि गंदम जो है नीचे जो खाद हम DAP डालते हैं, तकरीबन DAP को ले लें या खादों को ले लें तो बेशुमार नीचे खादों का ख़र्चा है, ऊपर ख़र्चा है और इसके स्प्रे हैं, इसके डीज़ल से जो मतलब जो हल चलाते हैं और इसके अलावा मतलब कि बीज का ख़र्चा है। बीज जो है वो भी काफ़ी महंगा, 8,000 रुपये का वो एक गट्टू जो होता है वो 50 किलो का वो इसका ख़र्चा आता है बीज का भी। और इसकी एवरेज देखें तो 10-12 बोरी जो आ रही है एवरेज, वो उसमें कटाई का ख़र्चा निकाल लें, उसमें जो मज़दूर ऊपर मज़दूरी करते हैं उनका ख़र्चा निकाल लें और देखें कि उसको बच क्या रहा है। यानी कि 1 एकड़ में से वो तकरीबन 7 बोरी उसकी बचत आती है तकरीबन वो लेता है और वो जो बाज़ार में बेचने जाता है तो वो आज जो रेट चल रहा है 3200 रुपये मन भी कर लें तो वो रेट क्या बनता है, वो उस रेट में उसको क्या उसकी अखराजात पूरे हो जाएंगे। वो उसको 7 बोरी जो है वो और जो वैसे है ख़र्चा देखें 80,000 से ऊपर ख़र्चा आ रहा है और एवरेज उसको आ रही है 30-35 हज़ार रुपये। तो इससे बेहतर है ज़मींदारा करे ही ना बंदा, यानी कि अपनी जेब से लगा कर ज़मींदारा करेंगे और आए उल्टा नुकसान होगा। तो इससे बेहतर नहीं हम कोई ना मजदूरी कर लें, हम घर बैठ जाएं। इस तरह के ज़मींदारा कौन सा कारोबार है जो जेब से लगाएं और बचे कुछ ना। और अच्छा इसका तो पैसे तो फिर अगर ये है कि किसान जो नुकसान में जाता है तो आने वाले वक्त में तो फिर ये कि किसान भी गंदम की तरफ नहीं जाएगा, दीगर फसलों की तरफ जो है वो उनको काश्त करेगा, तो इससे मसाइल मज़ीद नहीं बढ़ेंगे। देखें गंदम पिछले साल को ले लें, गंदम नहीं थी तो कम गंदम काश्त हुई है तो मसाइल बड़े थे। इसी वजह से बढ़ते हैं जब किसान हमारा बड़ा जफाकश है, वो मेहनत कर सकता है, हम गंदम उगा सकते हैं, हम गंदम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बाहर से ज़र मुबादला कमा सकते हैं। अफसोस की बात यह है क्या ये गंदम जो अब हमारी वाफर हुई है ये गवर्नमेंट ख़रीदेगी, इसको नुकसान क्या है? ये अगर गंदम ख़रीदती है गवर्नमेंट तो इसमें ये प्रॉफिट में ये मिलों को देगी, इसको नुकसान नहीं है। जो हम 2-4 अरब रुपए की गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं वो नुकसान है, वो तो गल जानी है।
उसकी बजाय अगर हम गंदम खरीदेंगे तो ये ज़मींदार का भी फ़ायदा है और मुल्क का भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है कि इसमें उसको प्रॉफिट है। यानी कि वो 3900 रुपये मन खरीदती है तो उसने मिलों को देनी है 5000 रुपये मन, इससे ऊपर ही देगी, क्योंकि उसका नुकसान नहीं है। जो बाहर से गंदम आई है, इंपोर्ट की है, वो गंदम खाने वाली तो नहीं ना, उसका वो गंदम अच्छी नहीं है। मतलब उस लिहाज से हमारे अपने वतन की गंदम है, इसका एक टेस्ट है, इसका एक म्यार है। हमारी अगर हम इस तरह ज़मींदार को इग्नोर करेंगे तो ज़मींदार तो नहीं काश्त करेगा, वो और कोई फसल काश्त कर लेगा। गंदम कहाँ से लाएंगे? ये हमारी एक्सपोर्ट आइटम है, ये हर एक ने खानी है, गरीब ने भी खानी है, अमीर ने भी खानी है, जो बहुत बड़े उहदों पर है उन्होंने भी गंदम खानी है। ये क्योंकि गंदम खानी है, अगर हम इसकी बेइज्जती करेंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा, तो मुल्क जो है वो फाकों में जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी बात सुनी कि इनका कहना यही है कि इस गंदम की कदर करें। ये हमारी अपनी पाकिस्तान की जो गंदम है ये एक जायके के हिसाब से भी और म्यार के हिसाब से भी एक मुकाम रखती है। हमारे साथ दीगर किसान मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इन मसाइल में जब किसान के अखराजात भी पूरे नहीं होंगे, किसान एक उम्मीद रखता है, कोई बेटियों की शादियों के लिए कि गंदम उठती है तो बेटियों की शादी करता है, बच्चों की शादियाँ करते हैं, और बहुत सारे मसाइल उनके होते हैं जो पूरे साल से जो इस उम्मीद पर होते हैं कि जब गंदम उठती है तो उनके मसाइल हल हों। तो इन हालात में क्या किसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त? जी, किसान बहुत परेशान है। ये हुकूमत का काम है कि नुकसान बर्दाश्त करे, अगर उसके पास गंदम है तो ज़मींदार को क्यों नुकसान दे रहे हैं? ज़मींदार को जब वो उस वक्त कहाँ होते हैं जब इनके घर से ये 20-20 बोरियाँ गंदम लेते हैं। अब ये वाफर गंदम हुई है तो वो उठा क्यों नहीं रहे? नुकसान बर्दाश्त करें। थर्ड पर्सन को ये मजबूत कर रहे हैं, सरमायादार को 2 महीने में वो ज़मींदार का इत्तिसाल कर लेगा, उसके बाद ये वारिस बनते हैं। वेलफेयर स्टेट ऐसी नहीं होती। वेलफेयर स्टेट वो होती है जो नुकसान बर्दाश्त करती है, ज़मींदारों के वारिस बने। जी बिल्कुल, जैसे के वारिस ना बने। जी, जैसे कि इनका कहना यह है कि हुकूमत जो है वो सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम करे बल्कि किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करे और किसानों के इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। इस वक्त दीगर किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इन मसाइल में क्या हल मुमकिन है और इस वक्त किसान जो है किन किस्म की परेशानियों का शिकार है। जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारी इंतज़ामिया है, हाँ वो ज़िले लेवल पे हो, सूबाई लेवल पे हो, उनकी नाअहली ये है कि जब जो है इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने ढालों पे आके और एसी साहिबान या डीसी साहिबान जो है ज़बरदस्ती लेते हैं। और अब जब इन्होंने इंपोर्ट कर लिया और वो भी तकरीबन 5200 के हिसाब से उन्हें ख़रीदी है बाहर से, तो इधर जो अपना रेट उन्हें निकाला है वो अपने किसान की ये 4000 में भी नहीं ख़रीद रहे। तो इसलिए जो जुल्म इन्होंने कर रहे हैं या आइंदा कर रहे हैं, तो इससे गंदम तो ये है कि ज़मींदार नहीं काश्त करेगा, कोई और फसल काश्त करेगा तो ओबियसली फिर कहत की तरफ जाएंगे। गंदम की जो है कमी होगी तो फिर ये इंपोर्ट करेंगे, वही गंदम जो है फिर ये 8000 पे भी जाएगी। तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ सरमायादार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ज़मींदार को ना सस्ती खाद मिल रही है और खाद जब टाइम होता है तो ब्लैक हो जाती है, मिलती ही नहीं है। और अब जब फसल तैयार है, अब ये है कि मौसम की तो हम नहीं कह सकते कि किसी हुकूमत का इशू है, ये तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जिसकी फसल तैयार है और अगर वो फसल तैयार होने के बाद भी अगर कोई ख़रीदार नहीं है और अगर जो कोई ख़रीदार है भी तो वो 800-900 के मार्जिन से ख़रीद रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पैसे हैं वो जेबों में इनकी जा रहे हैं। ये जो हमारे पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं ईवान में और जितने भी ये जो साहिब हैसियत जो कहते हैं ब्यूरोक्रेट हैं हम, ये जो जितने भी हैं ज़िले इंतज़ाम में, ये इनकी जेबों में जा रहे हैं और ये इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी, जैसा कि आपने इनकी भी बात सुनी, इनका यही है कि किसान को फ़ायदा देने की बजाय सरमायादारों को फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। हम इनसे मज़ीद जानते हैं कि इन मौजूदा हालात में इसका हल क्या है, कि किस तरह से जो है इसको फौरी तौर पे एक बड़े बहरान से बचने के लिए जो है कोई ऐसे इक़दाम किए जाए, हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि जो आने वाले एक बड़ा बहरान जो है उससे हम बच सकें। बिल्कुल हल हैं, क्यों नहीं हल हैं, हर चीज़ का हल होता है। आप ये जो फजूल खर्ची हैं उनको बंद करें, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें ख़रीद रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, उसकी बजाय किसान की गंदम ख़रीदें। बाहर के मुल्कों में अगर गंदम या कोई चीज़ कोई फसल बाहर ज़्यादा हो जाती है तो बाहर की गवर्नमेंटें उस फसल को ख़रीदने की पाबंद होती हैं। वो बेशक उसको समुद्र में फेंक दें या किसी को वैसे डोनेट कर दें। ये जो मतलब बाहर के मुल्क वाले अपने किसान को परेशान नहीं होने देते। ये अगर हमें परेशान करेंगे तो अगले साल गंदम ज़मींदार नहीं काश्त करेगा तो ये क्या करेंगे? फिर वो खाने के लिए काश्त कर लेगा, वो तो नहीं इससे छीनेंगे ना।
ज़मींदार बददिल हो गया है। कौन है जो है वो 80-85 हज़ार लाख रुपया खर्चा करे तो 30 हज़ार उसको आमदन आए, 70 हज़ार वो वैसे ही दे दे। इतना तो सखी दिल नहीं है ज़मींदार, वो तो गरीब आदमी है, बिल्कुल अपने बच्चों का पेट पाल ले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इससे जो छोटा किसान है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा इस वक्त? नुकसान नहीं, वो मर गया, ना वो बच्चों की शादियां कर सकता है, ना बिजली के बिल दे सकता है, ना वो खाना खा सकता है, वो मर गया। छोटे किसान के पास, छोटे किसान यही हैं 5-6 एकड़ के, वो 2-3 एकड़ में वो पट्ठे या चारा वगैरह जिसे कहते हैं भैंसों का वो है, बाकी थोड़ी सी गंदम काश्त करते हैं। 2 एकड़ गंदम बेचने के लिए होती है, तो वो भी खर्चा भी उनका पूरा ना हो तो वो तो मर गया गरीब। वो किसान छोटे के पास है क्या? आप मुझे ये बताएं, जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, जो बड़े बड़े फ्यूडल हैं, उनसे पूछे कि उन्होंने ये बरसन लूस, हम शटाले को कहते हैं बरसन, वो बरसन का, उनसे पूछे कि बरसन का बीज कितना डालते हैं एकड़ में, उनको पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता खाद कितनी डालनी है। उनके तो मजेरे होते हैं, वो पैसे लेते हैं, उनको हम ऊपर बैठा देते हैं। उनको तो ज़मींदार, छोटे ज़मींदार के तो पता ही नहीं है कि उसके ज़मींदार के मसाइल क्या हैं। वो तो ना आते हैं एसी वाले कमरे में बैठते हैं, उन्होंने कभी डेरे जाकर पानी नहीं लगाया होता, तो वो हमारे ऊपर ना पॉलिसियाँ बनाते हैं। ये छोटे रूट ग्रास लेवल से जब तक आप नहीं लेंगे बंदा, कोई रूट ग्रास लेवल पर जब तक इसकी निशानदेही नहीं होगी, ज़मींदार का कोई पुरसाने हाल नहीं, उस वक्त तक इसके मसाइल हल नहीं हो सकते। जी, जैसा कि आपने सरगोदा के किसानों की बात सुनी, इनका कहना यही है कि मौजूदा हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में किसान के मसाइल बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, और अगर हुकूमत ने इन मसाइल पर तवज्जो ना दी तो ये मसाइल आने वाले वक्त में एक बड़े बहरान का पेश खामा साबित होंगे। इनका कहना यह है कि हुकूमत होश के नाखून ले और फौरी तौर पर किसानों के मसाइल को हल करे और इनकी गंदम को ख़रीदे, ताकि आने वाले एक बड़े बहरान से बचा जा सके। जी देखिए, एक वक़्त था जब पंजाब में गंदम की फसल की तैयारी पर कटाई के मौके पर मेलों का इनेकाद किया जाता था, लेकिन इस वक़्त पंजाब के दीगर शहरों की तरह शेखुपुरा के ज़िम्मेदार जो है वो भी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक़्त शेखुपुरा के नवाही इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर गंदम की कटाई की जा रही है। ज़िम्मेदारों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और किन परेशानियों से दो चार हैं। जी से बताइएगा, गंदम की कटाई कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी देखो, तुसी भी खादा भी अलहमदुलिल्लाह लैके पाइयां ते एडियां महंगियां, 16,000 नूं DAP लैके पाई आ, यूरिया लैके पाई, दवाइयां एडियां महंगियां लैके पाइयां, 2 लाख रुपया ठेका दे रहा जिमींदार एक पैली दा। ते तुसी ये देख लो, कनक उत्थे लैन को नहीं दे, मंडियां दे विच रुलन दी, एडी बेहुरमती होण दी आ। कदी वेख्या ही नहीं सी अज तक कि इन्नी बेहुरमती होएगी गंदम दी। बहुत बुरा हाल होण दिया, जिमींदार तो मर गया जी। क्या आप हुकूमत ने 3900 रुपये फी मन जो है रेट निकाला है, क्या हुकूमत खरीदारी कर रही है? सर हुकूमत कोई खरीदारी नहीं कर रही। मैं गया वहां उत्थे पता किया, जी 6 तोड़े दे रही है 1 एकड़ वाले नूं। 6 तोड़े वेखो, 6 मन तो एक पैली जो नहीं 6 तोड़े दे रही है, ये 6 तोड़े दे रही, 6 मन एक पैली जो गंदम निकलती है, वो भी नहीं तरलिया दे नाल मिंटां दा बड़े बड़े जेडे अफसर ने वो ही लै गए ने, बाकी किसी नूं कोई नहीं मिली जी। जी आपने जिम्मेदार की बात सुनी, और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। जी भाई, आप बताइएगा कि आपने सरकारी गंदम रेट चेक कर लिया, तोड़े लेने गए हैं, क्या कहना है उनका वहाँ पे? सर पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने 3900 रुपया रेट निकाला है जिम्मेदारों के लिए, और फी एकड़ जो है वो 6 बोरियां जो है ना वो देने का उन्होंने रखा हुआ है सिलसिला। पहली बात तो ये है कि इनको गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि फी एकड़ की औसत क्या है, क्या निकलती है। इन्होंने 15 मन फी औसत निकाल के जिम्मेदार को 6 बोरियां देने का वादा किया हुआ है,
उसमें भी 100% में से तकरीबन 40% जिम्मेदारों को दिया बारदाना देने का उन्होंने कहा है, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये फसल कितने अरसे में तैयार हो जाती है और इस फसल की तैयारी पे अखराजात कितने आते हैं, और जो खाद वगैरह इस्तेमाल हो रही है उस हवाले से हुकूमत क्या फैसिलिटेट करती है आपको? हुकूमत का कोई भी इसमें कोई मामला नहीं। हुकूमत सिर्फ जो है ना, हमें तो जलालत के अलावा कुछ भी नहीं। मैं बताता हूँ आपको कि रियल बात है कि मैंने 1.5 2 लाख रुपया बिजली का बिल दिया है। आप मानते हैं इस बात को? 1.5 से 2 लाख रुपया ट्यूबवेल का बिल मैंने दिया है। 16,000 रुपए की DAP है, 6,000 रुपए की यूरिया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी दे रही है हमें? जो 1.5 2 लाख रुपए जो है ना बिल का बिजली आ रहा है, वो कैसे हम दे रहे हैं? 2 लाख रुपया इसका ठेका है, ठीक है? तो आप औसत निकाल लें कि 2800-2700 रुपया मंडी में जो है ना रेट चल रहा है। वो कह रहे हैं अगर 3900 रुपया, उन्हें बोलते हैं कि गवर्नमेंट 3900 रुपया रेट निकाला है, तो आप क्यों 2700-2800 रुपया ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जाए आप गवर्नमेंट को दे दें। हम कैसे दे दें उनको? ना उनको दे रहे हैं, ना मंडी वाले ले रहे हैं। हम तो जलील हो गए हैं। जी, हमारे साथ कुछ और भी जिम्मेदार और काश्तकार मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बाबा जी, आप बताइएगा, फसल की तैयारी बड़ा मुश्किल मरहला है, अब बेचने का भी उससे ज़्यादा मुश्किल मरहला बना दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? सलाम अलैकुम जी। जनाब, जिमीदार का खर्च बड़ा हो गया है, ते दाने का भाव जिहड़ा कणक दा गंदम दा घट आ। खादां बी मुल दुआवां सारियां महंगियां पाईयां ने, ते अर्ज ये आ भी हुण जिमीदारां नूं कोई पल्ले पाओ। जिमीदारां दा बहुत खर्च होण डिया, बड़ा खर्च कीता है। खादां भी महंगियां, बी भी, दुआवां भी, हर शै वाहवां भी, वो कित्थों पूरियां करन? अच्छा, आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत से कोई मुतालबा, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा सलाम अलैकुम जी। मुतालबा ये वे भी इन्नियां खादां महंगियां, अपना दवाइयां महंगियां, हर चीज़ महंगी है, अपना बिजली महंगी है, ते कनक दा रेट नहीं दे रहे। सारा 3900 रुपया 3900 रुपया भी नहीं दे रहे। ते एह्दा कोई हल एह्दा सोचना चाहिए भी जिमीदार की करेगा, ये दसो। ते एह् भी एह्दा रेट सही करो। 2600 2700 3000 दस्सन दे, 3000 च पा के अपना ते एह्दे च खर्चे नहीं पूरे होंदे जिन्ने दे अपना डे अपना करन। 6 महीने तो अपना इन्नी मेहनत है जेह्ड़ा हिसाब कोई नहीं। आपने काश्तकारों की बात सुनी, कुछ और भाई दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी भाई, आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी महंगाई है, डीजल देखो कितना महंगा है, खाद कितनी महंगी है, और भी ना दा सिलसिले हैं। 6 महीने ना दा जलील होता है जिम्मेदार, असल कुछ भी नहीं होता है। जी, आपने काश्तकारों के गिले शिकवे सुने, उनका यही कहना है कि डीज़ल बहुत महंगा हो चुका है, खाद भी महंगी है, और खाद मिलना भी एक मुश्किल मरहला होता है। और इस सारे मुश्किल मराहल के बाद जब गंदम की कटाई का टाइम आता है, फसल तैयार हो जाती है, तो ज़िम्मेदार जो है वो इसको बेचने के लिए भी परेशान हो जाता है। हुकूमत की तरफ से 3900 रुपया रेट मुकर्रर किया गया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से बारदाने का इजरा नहीं किया गया, जिस पर काश्तकार जो है बहुत परेशान दिखाई देते हैं कि मंडी में जो आढ़ती हजरात हैं वो भी 2900 से 3100 तक इसकी खरीदारी कर रहे हैं। चूँकि बारिशों के भी दिन थे, इस वजह से ज़िम्मेदारों को ये भी जल्दी थी कि उनकी फसल जो है ख़राब ना हो जाए, इसलिए काटना और मंडी तक पहुंचाना भी एक मुश्किल मरहला था। हम कोशिश करेंगे कि मंडी में ज़िम्मेदारों से भी बात करें और उनके व्यूज़ भी जान सकें, इस हवाले से उनका क्या कहना था। जी बिल्कुल, आपने ज़िम्मेदारों की बात सुनी, गंदम की कटाई के बाद उनको किन मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा की गला मंडी में। मेरे साथ चंद आड़ती मौजूद हैं, आड़तियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाईजान, बताइएगा कि गंदम की खरीदारी कैसी चल रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि गंदम का सीज़न शुरू हुआ, आज 10 से 15 दिन हो चुके हैं और मंडी की रौनकें बिल्कुल मान पड़ी हुई हैं, जिसकी मेन वजह यह है कि गंदम का रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। 300 3,500
3100 के अंदर बार गंदम बिक रही है और जो किसान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। गंदम का सरकारी जो रेट है गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया वो 3900 रुपये है, लेकिन उसके ऊपर कोई बिल्कुल 3100 रुपये में ज़मींदार ने गंदम जो है अपने घर में रोक ली हुई है और सारा बिल्कुल निज़ाम दरम बरम हो चुका है। कोई बंदा या ये देखें, आपने मंडी के देखा होगा, रौनकें बिल्कुल मान पड़ी हुई हैं और हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा ज़मींदार को मज़ीद ना पीसें। ये गंदम जो है ये 3100 या 3000 में उसके तो खर्चे भी नहीं पूरे होंगे। जिस ज़मींदार ने 14,000 में DAP ली हुई है, 3-3 बोरियाँ 6,000 की यूरिया डाली हुई है, तेल है और बाकी जो लवाजमात हैं ये पूरे करें। और मेरा ख्याल है जो इस वक्त गंदम का रेट है जो एवरेज निकलती है उसको लॉस जा रहा है ठेके देने के बाद। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि खुदारा ये अपनी पॉलिसियों पे गौर करें और गंदम का जो रेट 3900 मुकर्रर किया कम से कम उस रेट पे लोगों से वो तो गंदम खरीदें। इससे नहीं तो इसके लिए ज़मींदार तो फिर मर गया। ज़मींदार को मेरा नहीं ख्याल कि ज़मींदार ये दोबारा उठ सकेगा इसके बाद। जी हमारे साथ एक और आड़ती भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी भाईजान बताइएगा, अभी हम जिम्मेदारों से भी बात की है, उनका शिकवा है आड़तियों से कि आप उनको कीमत मुनासिब नहीं दे रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, असल वजह ये है कि बारदाना तो इशू नहीं हो रहा, ना गवर्नमेंट हमें बारदाना दे रही है। यहाँ पे जब जाते हैं तो कोई बंदा वहाँ पे मिलता नहीं है। ना हमें बारदाना इशू हो हम उसी रेट पे गंदम खरीदेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। मिल एसोसिएशन जो है वो 2700-2800 रुपये में पहुँच ले रही है, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं? कोई किसी किस्म की बहस कर सकते हैं? वो कहते हैं कि अपना माल वापस ले जाओ। ना मिले को रब्ता कर रही है, ना गवर्नमेंट रब्ता कर रही है। ठीक है, किसी को कोई जिम्मेदार का कोई एहसास ही नहीं है और उल्टा आड़ती पे ब्लेम आ रहा है कि आड़ती जिम्मेदार को लूट रहा है, आड़ती जिम्मेदार को लूट रहा है। ये जिम्मेदार आप ये हालात देखें, मंडी के कहीं गंदम नजर आ रही है? गंदम यहाँ आएगी तो हम लोग खरीदेंगे या गवर्नमेंट को देंगे या मिलों को देंगे। मिल वाले 2700-2800 से ऊपर रेट नहीं दे रहे, कोई भी चाहे मिल है। जी आपने आड़तियों की बात सुनी। मैं आपको बताता चलूं कि मंडी में, गल्ला मंडी में एक अहम जो फर्द होता है वो पल्लेदार है, जो तमाम इस लेबर को लोडिंग अनलोडिंग तमाम मराहल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मेरे साथ कुछ पल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाई बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस मंडी में काम कर रहे हैं और इस दफ़ा क्या हालात चल रहे हैं मंडी में, क्या देख रहे हैं? आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, आपका रोजगार मुनासिब चल रहा है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी। ना खर्चे पूरे हो रहे हैं, ना गंदम मंडी में आ रही है। किसी भी इंसान का, आदमी का जो है ना कर्जा भी नहीं उतर रहा। खर्चा जो है ना बहुत मुश्किल अपने घर का कर रहा है। गंदम नहीं आ रही दाना मंडी में, और गंदम आएगी तो इनका जो है ना खाने के लिए बनेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि गंदम क्यों नहीं आ रही? इसमें हुकूमत क्या कर सकती है और क्या हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि हुकूमत किस तरह करे कि आपके लिए भी अच्छी आमदन का जरिया बने और जिम्मेदार को भी अच्छे मुनासिब जो है कीमत मिल सके? गवर्नमेंट जो है ना और हुकूमत रेट ठीक कर दे और दाना मंडी में कनक आ जाए, गंदम आ जाएगी। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भैया आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर मजदूरी करते हैं, क्या आप समझते हैं कि आपके खर्चात पूरे हो रहे हैं, आप मेहनत का इफ्जाना आपको मिल रहा है और पिछले सीजन की निस्बत इस दफा कितना बिजनेस हो रहा है मंडी में? अस्सलाम वालेकुम जी, कोई इतनी जरूरत नहीं पूरी हो रही किसी की भी। वो पल्लेदार बहुत ज्यादा तंग है, लिहाजा हमें गवर्नमेंट बारदाना मिल जाए, हमें भी कुछ खुशहाली हो जाए तो हमें भी हमारा भी खर्चा तो कुछ चल जाएगा। इस वजह से हमारा खर्चा भी नहीं चल रहा, ना मंडी में कनक आ रही है। जी आपने पल्लेदारों की भी बात सुनी, हमने आड़तियों से भी बात की और काश्तकारों से भी बात की। जिसकी भी बात कर लें, हर कोई जो है हुकूमत से गिले शिकवे करते ही नज़र आ रहा है कि हुकूमती सतह पर कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं की गई जिससे गंदम का रेट जो है वो जो 3900 मुकर्रर किया गया था उस पर मिले, जिस वजह से जिम्मेदारों ने गंदम जो है अपने डेरों पर और घरों में ही स्टॉक कर ली है और मंडी तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे आड़ती भी परेशान है और मजदूरी करने वाले पल्लेदार भी सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं।